Hello everyone, how are you? I hope each and one of you is absolutely good. My name is Manish और आज हम क्या करने वाले फिर लिविजन में हमने क्या देख लिया था कि ऑक्सीजन की सपोर्टर होता है, ऑक्सीजन खुद नहीं चलता, फायर को सपोर्ट करता है। फिर हमने एक्सटिंग्विशर देख लिए थे, फ्यूल को हटा दो जैसे हम स्टारवेशन कहते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दो जैसे हम स्मॉगलिंग कहते हैं, और हीट एनर्जी और रिमूव कर दो जिसे हम रिड्यूस बिलो इग्निशियस टेम्परेचर कहते हैं। फिर हमने देखा कि एक चिमनी एक ग्लास का टम्बलर लेना है तो ऊपर से भी खुला हो और नीचे से भी खुला हो, एक टेबल पे तो वुडन पीसेस रखने और उसे रखना है तो नीचे से भी जगह होगी, ऊपर से भी एयर के लिए एंटर करने के लिए। तो आप क्या देखोगे कि तो एयर अच्छे से एंटर और अंदर कैनल को क्लो कर देना है। तो आप देखोगे कि तो कैनल है वो अच्छे से चलेगी क्योंकि प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। फिर आपको वो ब्लॉक्स हटा देने हैं और नीचे से कवर कर देना उस ग्लास टम्बलर को, मतलब उस पे रख दो टेबल पे और ऊपर से ऑक्सीजन आएगा तो क्या होगा, कैनल फ्रिकल करेगी क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन है और स्मोक प्रोड्यूस करेगी। फिर सी में हमने देखा कि ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से कवर कर देना तो क्या होगी, कैनल बंद होगी तब तक सारा ऑक्सीजन यूज ना कर ले और उसके बाद वो बिना फ्लिकर किए एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि तो ऑक्सीजन है वो क्या होता है, ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ किसका, ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ फायर होता है। फिर हमने देखे कि वाटर तो क्या है, कौन सी फायर में से वाटर से नहीं पूछ सकती, फायर ड्यू टू पेपर वुड क्लॉथ और ऑयल, ये तीनों पूछ सकती हैं। पेपर वुड एक्सटिंग्विश हो सकती है, पेपर वुड के क्लॉथ वाली, और ऑयल वाली इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज स्मॉल देन डेंसिटी ऑफ ऑयल, सो ऑयल इज फ्लोट ऑन वाटर एंड दिस कॉल्ड फायर वोल्शन। तो फिर हमने देखा क्या देखा, फिर हमने तो इनमें से कौन सी फायर है वो इलेक्ट्रिक फायर के लिए सबसे बेस्ट एक्सटिंग्विशर क्या है, वाटर। वाटर को एक्सटिंग्विश करेंगे तो वाटर से कुछ कर सकते हो, फिर इलेक्ट्रिसिटी तो पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी का करंट आ जाएगा जिसके कारण हमें हाई वोल्ट का करंट लग सकता है। फिर वेट केमिकल्स भी यूज नहीं होंगे, स्पेशल ड्राई पाउडर्स भी। कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा क्योंकि वो क्या करेगा, स्मोकलिंग की तरह एक्ट करेगा, एक ब्लैंकेट बना रहेगा इलेक्ट्रिक फायर के फायर से, क्योंकि तो डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर देन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे। फिर हमने देखा कि एयर तो इसके कैनल के पास की एयर होती है वो उसे हीट किया जाता है तो वो हॉट एयर में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो काइनेटिक एनर्जी में आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलेटेड टू मोशन ऑफ सब्सटेंस, तो एनर्जी रिलेटेड हो सब्सटेंस के मोशन से। फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, डेंसिटी जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा डेंसिटी डिक्रीज होगी, मास ऑफ वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वॉल्यूम कम हो जाती है और फिर ये प्रोसेस चलती रहती है। फिर कूल डाउन हो गए वो फिर से नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, ऐसे प्रोसेस चलती रहती है जिसे हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। तो आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब मैं चैनल ना लगे तो भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।